योग मार्ग का ठीक से समझ नहीं करने पर अनेक बार अनेक साधक भ्रम में पड़ जाते हैं कि साधना का जो तात्पर्य है वो क्या है, साधना कैसे करनी चाहिए, क्या उसका इसका उद्देश्य है, क्या कोई ऐसा शॉर्टकट है कि जिससे कि हमें भगवान की प्राप्ति हो जाए। अर्थात मन में ये भी भ्रम रहता है कि ईश्वर हमसे दूर है। जैसे भौतिक वस्तुएं हमें प्राप्त होती हैं उसके लिए प्रयत्न करना पड़ता है, तो ऐसी ही अगर ईश्वर की प्राप्ति हो जाए इन्हीं तरीके से, यानी भौतिक वस्तुओं की प्राप्ति के तरीके से, तो भौतिक वस्तु आती है, क्षीण होती है और चली जाती है। तो ऐसे ही ईश्वर आएगा और जाएगा तो क्षीण हो जाएगा, उसे ईश्वर प्राप्ति नहीं कहते हैं। तो साधना का जो मुख्य उद्देश्य है वो है अपने अचेतन मन को शुद्ध करना, अचेतन मन में शुभ संस्कारों को प्रवेश करना। क्योंकि मन 3 प्रकार का है ना। अगर हम राजयोग सूत्र के अनुसार देखते हैं तो एक तो है चेतन मन, कॉन्शियस माइंड, दूसरा है अवचेतन मन, सब कॉन्शियस माइंड, और तीसरा है अचेतन मन। कॉन्शियस माइंड से तो जो चेतन मन है उससे तो हम अपने दैनिक जीवन के जो भी कर्तव्य कर्म हैं, 5 इंद्रियों के माध्यम से है, मन के माध्यम से है, शरीर के माध्यम से हम कर्म करते हैं। लेकिन जो अचेतन मन है, अचेतन मन में जन्मों जन्मांतर के जो भी मनसा वाचा और कर्मणा जो भी कर्म किए गए हैं उन कर्मों के संस्कार के रूप में बीज विद्यमान रहते हैं। कोई भी कर्म हो उसके बीज उसमें एकत्र हो जाते हैं। अब उस अचेतन मन में शुभ संस्कार भी हैं और अशुभ संस्कार भी हैं, क्योंकि मनुष्य शुभ और अशुभ दोनों प्रकार के कर्म करता है। अगर उसमें अशुभ कर्म ज़्यादा होंगे तो वही जो अशुभ कर्म हैं वो उसके दैनिक जीवन को प्रभावित करेंगे। अगर उसमें शुभ कर्म अधिक होंगे तो दैनिक जीवन को वो प्रभावित करेंगे। दूसरी ओर अगर ये कहा जाए कि व्यक्ति का जो दैनिक जीवन है वो अचेतन मन के कर्मों के आधार पर ही ऑपरेट होता है, उसका ज्ञात नहीं हो पाता, लेकिन उसमें जो अचेतन मन के संस्कार हैं वही संस्कार उसके दैनिक जीवन को संचालित करते हैं। अगर दूसरी ओर हम देखें तो जैसे कि हनुमान जी जब लंका में गए थे, लंका जलाई थी, लंका जलाने से पहले एक तो इधर है और दूसरा बीच में सागर है, खाई है, और तीसरा लंका है। लंका के बारे में सब जो वानर गण हैं वो सब अज्ञात हैं, यानी उन्हें अनजान है उस बारे में। सीता जी कहाँ हैं, रावण के क्या हाल हैं, या वहाँ कौन कौन है, कुछ अता पता नहीं है। इधर वाला जो हिस्सा है जहाँ हनुमान जी हैं, जामवान इत्यादि हैं, वो हमारा चेतन मन अगर उसे कह सकते हैं। और हनुमान जी वो मन है कि जो राम का भक्त है या ईश्वरोन्मुखी जो मन है, जिस मन ने ईश्वर प्राप्ति की ओर अपना उद्देश्य बनाया है, वो मन हमारा हनुमान जी हैं। और बीच की जो खाई है वो है अवचेतन मन, सब कॉन्शियस माइंड, और लंका है अचेतन मन। उस अचेतन मन में हमने क्या करना है, चेतन मन से शुभ संस्कारों को भरना है उसे। चेतन मन से दो दैनिक जीवन के जो कर्तव्य कर्म हैं, जो भी हम कर रहे हैं, ध्यान है, जप है, सेवा है, दैनिक जीवन के जो कर्म हैं, जिसका जो भी कर्तव्य कर्म है, उसके माध्यम से जो भी कर्म बनते हैं वो उसके अचेतन मन में प्रवेश हो जाते हैं ऑटोमेटिक। ये सुपर कंप्यूटर के रूप में होता है। भक्त को साधना के माध्यम से, यानी ध्यान के माध्यम से, जप के माध्यम से, सेवा के माध्यम से, भक्ति के माध्यम से, विचार के माध्यम से, चिंतन के माध्यम से, और जो दैनिक जीवन का कर्तव्य कर्म है उसको निष्काम्य भाव से, निष्काम्य भाव जल्दी तो आ ही नहीं जाएगा, और एक बीच में लाइन भी खड़ी नहीं होती है कि कौन सकाम्य है कौन निष्काम्य है। लेकिन अपनी तरफ से पूरा प्रयत्न करते हुए निष्काम भाव से जो सेवा की जाती है, जो कर्म होते हैं, इनके माध्यम से अगर कहें कि हम अपने अचेतन मन में शुभ संस्कारों को डाल रहे हैं।
क्योंकि अचेतन मन ही दैनिक जीवन में, जो भी व्यक्ति का दैनिक जीवन है, उसको निरंतर प्रभावित करते रहता है। अगर अचेतन मन में अशुभ संस्कार की वृद्धि होगी तो क्या होगा? दैनिक जीवन भी हमारा उसी प्रकार से व्यथित रहेगा, दुखी रहेगा, चिंतित रहेगा। और उसमें शुभ संस्कारों की वृद्धि होगी तो दैनिक जीवन भी उसी प्रकार से मुदिता है, प्रसन्नता है, शांति है, दया है, इनको निरंतर प्रकट करते रहेगा। जैसे लंका में कौन था? रावण था ना। रावण अज्ञान का प्रतीक है। रावण की सेना कौन है? जो राक्षस हैं। राक्षसों को बल मिलता है अज्ञान रूपी रावण से, और रावण को बल मिलता है राक्षसों से। जितना अधिक मात्रा में आसुरी संस्कार होंगे उतना ही अधिक अज्ञान हमारा पुष्ट होगा। अज्ञान पुष्ट होगा तो उसके माध्यम से दैनिक जीवन हमारा राग द्वेष से संक्रमित होते रहेगा, आक्रमण होगा दैनिक जीवन पर। और अज्ञान अगर हृष्ट पुष्ट है तो जो राक्षस हैं उनमें वृद्धि होगी, यानी कि आसुरी संस्कार में वृद्धि होगी। तो साधना का जो मुख्य उद्देश्य है कि अपने दैनिक जीवन में शुभ कर्म के माध्यम से, अर्थात साधना को पकड़ते हुए अचेतन मन में शुभ संस्कारों डालते जाएं। और वहाँ कैसे डालने हैं इसकी ओर चिंता नहीं करनी है। हमने चेतन मन से, कॉन्शियस माइंड से इन शुभ कर्मों को करना है। ध्यान योग के माध्यम से, ज्ञान योग के माध्यम से, भक्ति योग के माध्यम से, कर्म योग के माध्यम से, इसके माध्यम से जो भी हम कर्म कर रहे हैं वो स्वतः ही उसके जो संस्कार हैं वो अचेतन मन में स्वयं प्रवेश होने लगेंगे। जैसे कि हनुमान जी रामदूत बन करके, मन रूपी जो हनुमान है रामदूत बन करके लंका रूपी अचेतन मन में प्रवेश हो गए हैं। और धीरे धीरे वहाँ क्या होगा कि लंका दहन होने लगेगा। जो आसुरी संस्कार हैं वो भस्म होने लगेंगे, क्षीण होने लगेंगे। इससे क्या होगा? दैनिक जीवन हमारा उससे, अब जो दैनिक जीवन है वो स्वतः ही हमारा प्रसन्न होते रहेगा, यानी कि आनंद से भरने लगेगा। और ये प्रक्रिया निरंतर चलनी चाहिए। तो तात्पर्य है कि मुख्य रूप से हमें जो अचेतन मन है, जो अनकॉन्शियस माइंड है, जिसे हम कारण शरीर कह रहे हैं, उस कारण शरीर में हम शुभ संस्कारों को प्रवेश करते जाएं। और जब उसमें पूर्ण रूप, जब उसमें शुभ संस्कारों की वृद्धि हो जाएगी तो क्या होगा अंत में कि राम के रूप में, यानी जो साधक है वो लंका में प्रवेश करने के बाद में, लंका में प्रवेश करने का जो तात्पर्य क्या है? लंका में एक पुल बनानी पड़ेगी, सेतु बनाना पड़ेगा, सेतुबंध करना पड़ेगा। सेतुबंध क्या है? जो दैनिक जीवन की साधना है, यही सेतु है अचेतन मन में जाने की प्रक्रिया। और वहाँ जाने के बाद में फिर अंत में जब अज्ञान, जब जो राक्षस हैं वो कम होने लग जाते हैं, यानी जो आसुरी शक्तियाँ हैं, यानी जो अशुभ संस्कार हैं, उनमें कमी होने लग जाती है। उनमें कमी होगी तो अज्ञान रूपी रावण वैसे ही बलहीन होने लगेगा। और अज्ञान रूपी रावण बलहीन होगा तो आसुरी शक्तियाँ भी, जो अशुभ संस्कार हैं, जो पाप कर्म हैं, वो भी स्वतः ही